तो रुझान यही दिखा रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चल गया है, लोगों ने पसंद किया है इसे। और किस तरीके से देखते हैं बाबा का बुलडोजर लोग पसंद कर रहे हैं। तमाम स्थानीय मुद्दे होते हैं नगर निकाय चुनाव में, लेकिन जो प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, योगी बाबा का बुलडोजर चला। देखिए, उत्तर प्रदेश अब स्थानीय मुद्दों से आगे निकल चुका है। बाबा का बुलडोजर और जीरो टॉलरेंस की नीति माफियाओं के खिलाफ। अभी जो अतीक अहमद वाला कांड हुआ, इलाहाबाद में अतीक अहमद का वो आतंक था जो कि एक समझिए आप लिमिट से बाहर आतंक था। हम लोग वहाँ के विद्यार्थी रहे विश्वविद्यालय के, हम लोगों ने उसका आतंक देखा है। उसकी जमीन को गिरा के, उसकी बिल्डिंग को गिरा के उसके ऊपर आवास बने और वो आवास गरीबों को अलाट हो रहा है। तो शासक का अगर ऐसा चरित्र होगा तो से आने वाला कोई भी बच्चा विश्वविद्यालय में दबंगई करता था। अरे चकिया के नाम पे ही दबंगई चलती थी। और अगर माफिया की बिल्डिंगों पे, माफिया के जमीनों पर आवास बनेंगे और आम आदमी उसमें रहेगा तो कितना अच्छा मैसेज जाएगा। तो बहुत एक अच्छा मैसेज देने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल रही है और सारे स्थानीय मुद्दे इसके आगे फीके पड़ जा रहे हैं। बुलडोजर और एंटी माफिया नीति, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूएसपी यही है। सबसे बड़ी यूएसपी यही है। सबसे बड़ी यूएसपी है अवनीश जी, कानून व्यवस्था, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आमतौर पे कहा जाता है निकाय चुनाव में कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, सड़क, नाली, खड़िंजा, रोड लाइट, लेकिन इस बार कानून व्यवस्था का मुद्दा भी चला। देखिए विकास जी, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, ये भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है। और आपको मैं बताऊं कि यूपी में 2 बुलडोजर चल रहे हैं। एक बाबा का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर, जो भ्रष्टाचारियों पे, दंगाइयों पे, अवैध कब्जा करने वालों पे, माफियाओं पे चल रहा है। एक जनता का बुलडोजर चल रहा है। जनता का बुलडोजर चल रहा है जो माफियाओं को संरक्षण देते थे, भ्रष्टाचारियों को पालते थे, दंगाइयों को शरण देते थे अपने घरों में, प्रदेश को दंगा युक्त बना दिया था, प्रदेश की छवि खराब थी। उसका जनता का जो बुलडोजर चल रहा है उन तत्वों पे चल रहा है, उन तत्वों को सत्ता से बाहर कर दिया है, सदा सदा के लिए बाहर कर रहा है। तो ये जो बुलडोजर पॉलिसी है ये जनता की ज़्यादा कारगर हो रही है और जनता का समर्थन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है ये अपने आप में अद्भुत है। ये केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में एक मॉडल बन चुका है और विदेशों में भी इसकी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल नहीं बन पा रही, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी तो कभी बसपा की तरफ चली जाती है। ये एक कारण है आपके कमजोर रहने का उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पे आपकी बात में सत्यता है। हमको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और हमसे ज़्यादा हमारी लीडरशिप और उसमें जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनको करने की ज़रूरत है कि आज हम जो लोग धर्म जाति का एजेंडा चला ले रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का शहादत का, विकास का एजेंडा क्यों नहीं हावी हो पा रहा है। आज आखिर लोग क्यों धर्म जात में बट गए। भारत का संविधान जो इजाज़त नहीं देता है उस संवैधानिक कानून को लगातार लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस कानून से इस देश में एकता अखंडता बनी हुई है उस कानून से देश को विखंडित करने की बात कर रहे हैं। आपको रोकूंगी, हमारे पास फिर से एक बड़ी खबर। मथुरा में मेयर चुनाव की मतगणना में 8वां दौर खत्म हुआ। बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मथुरा में मेयर चुनाव की मतगणना का जो चरण है वो समाप्त हो रहा है। मथुरा में बीजेपी मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल लगभग 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी संख्या, 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में बीजेपी मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल लगभग 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मथुरा में भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था। हालांकि पिछले बार के चुनाव में यहां पर भाजपा के का ही मेयर प्रत्याशी जीत कर आया था सामने, लेकिन इस बार ये माना जा रहा था कि सपा और बसपा के प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर देंगे और इन पार्टियों ने भी अपना पूरा जोर लगाया था। लेकिन मथुरा में बीजेपी मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल लगभग 45,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मथुरा में भी भगवा रंग धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। विकास जी, मथुरा की बात करें, मथुरा की बात अभी खबर आपने देखी ब्रेकिंग। मथुरा में बिट्टू और रावत दो की उसमें सिंबल चला गया, पार्टी किसी और को कहती रह गई ये कैंडिडेट हमारा है। ये सब चीजें नुकसान की आपको? देखिए, निश्चित तौर पर नुकसान किया गया है, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी की जरूरत इस देश की जनता को महसूस हो रही है।
और आप 2024 का चुनाव देखिएगा। कैसे आप अपने आप को मुख्य लड़ाई करने वाला बताएंगे? समाजवादी पार्टी भी आपके मुकाबले में है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो एक क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तीन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी का। और कहाँ, कौन से राज्य में है भारतीय जनता पार्टी? पूरा आप साउथ ले लीजिए। फिर से आपको रोकेंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए पहला नतीजा आया, बीजेपी ने जीत दर्ज की। यूपी नगर निकाय से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। झांसी में बीजेपी के बिहारी लाल आर्य ने मेयर पद जीता, यानी कि झांसी की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। झांसी में बीजेपी के बिहारी लाल आर्य ने मेयर पद जीता। हम आपको नगर निकाय से जुड़ी हुई जो ताजा अपडेट है पल पल उसकी आपको जानकारी दे रहे हैं, और कहां पर कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उसकी भी जो तमाम जानकारी है वो दे रहे हैं। झांसी में भी बीजेपी के बिहारी लाल आर्य ने मेयर पद जीत लिया है। विकास जी बिल्कुल, तो आप कह रहे थे कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत आपको लगती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान के लिए खतरा है। और समाजवादी पार्टी, और जो वोट आप देख रहे हैं सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, उन वोट से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वमान्य पार्टी नहीं है। और 3 राज्यों में अगर धर्म जाति नफरत का एजेंडा ये चलाते हैं तो उसका विकल्प किसी दल के पास नहीं है, और खास तौर से कांग्रेस के पास तो नहीं है, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने का इतिहास रचा है। इसलिए अगर हम कहीं मजबूर हैं तो उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की वो जनता जो धर्म जात के नाम पे बैठी। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने टेक्निकली वोट काटने से लड़ा, और दूसरा इन्होंने अतीक अहमद और फिर उसकी बीबी के बुर्के के आड़ में छुप के चुनाव लड़ा। धर्म युद्ध हुआ था महाभारत, उसमें भी शिखंडी सामने आया था तो भीष्म पितामह को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में आज इसी तरीके से कि अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, इस देश को विखंडित नहीं होने देने। पर इस देश की जनता का सर्व सम्मान कि उसने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया जाए। अगर धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम ये करते हैं शहरी क्षेत्रों में, पर ग्रामीण अंचलों पर आपने देखा, और आप देखेगा नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में, और आज इसी लखनऊ के अंदर कांग्रेस पार्टी एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। और विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था उससे कहीं ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना परिचय देने जा रही है, और ये स्पष्ट होने जा रहा है। फिर से एक बड़ी खबर आ रही है बरेली में। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बरेली में मेयर चुनाव के रुझान में बीजेपी प्रत्याशी उमेश गौतम 36,095 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि बरेली में भी भाजपा रुझानों में आगे। बरेली में मेयर चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। बरेली में 9वें दौर की मतगणना खत्म होने के बाद बीजेपी पहले और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। बरेली में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जो दावेदारी है वो दिखाई दे रही है। विकास जी बिल्कुल, आप मुरादाबाद देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, जहां पर इन्होंने दंगे कराए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी वोट की राजनीति, इनकी स्थिति ही मुजफ्फरनगर दंगे से हुई है। कहीं ना कहीं जो हमारे साथी रहे, जो लोग अपने आप को सेकुलर का झंडा उठाने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी 32 साल से रही, बसपा रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, ताकत दिया है। और आज जब ये समाज बढ़ चुका है तो इस समाज को केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही जोड़ पाएगी, क्योंकि नफरत के बाजार में प्रेम की जो गंगा राहुल गांधी ने स्टार्ट की है उससे पूरा भारत सरोवर हो चुका है। और आने वाला चुनाव ये स्पष्ट कर देगा कि कांग्रेस पार्टी कहां होगी और कहां होगी। आप लोगों पे तो